मैं आज ये नवरात्रे जो हैं इसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक ये नवरात्रे हैं। शारदीय ये नवरात्रे हैं। अक्टूबर के महीने आश्विन के नवरात्रे और 24 को विजयदशमी है। 15 अक्टूबर से 23 तक और 24 को विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। तो नवरात्रों में दुर्गा, चंडी, माँ भुवनेश्वरी, दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पाठ पूजन आदि होते हैं। बंगाल में भी बंगाल का तो प्रसिद्ध त्योहार दुर्गा पूजन होता है। तो उसी प्रकार से हमारी जो कुलदेवी है माँ भुवनेश्वरी, तो माँ भुवनेश्वरी सिद्धपीठ में भी नवरात्रों में बहुत प्राचीन काल से, प्राचीन समय से जो ये नवरात्र चैत्र के नवरात्रे और आश्विन के नवरात्रे, इसमें जो है प्रतिवर्ष पूजन, आरती, हवन और भंडारे का आयोजन होता है। बहुत पहले समय से, मैं तो जब छोटा था बचपन में, तब से मैं देखता आ रहा हूँ। आज मैं सुशील चंद्र नैथानी, प्रवक्ता संस्कृत, सेवानिवृत्त, राजकीय इंटर कॉलेज बिलखित से, तो बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ। तो ये माँ भुवनेश्वरी के मंदिर में यह आयोजन बहुत बढ़ चढ़ करके होता है। तो मैं पूजन के विषय में, माँ दुर्गा भुवनेश्वरी माता के पूजन के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। माता का पूजन तो सबसे पहले जो है, पूजन में क्या होता है इसके विषय में मैं सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग मंदिर में नहीं पहुँच पाते हैं, अपने घरों में रहते हैं। अपने घरों में भी कलश स्थापना और जो हरियाली है उसको बोते हैं और कंजिका का बालिकाओं को जो है जीमने के लिए अष्टमी, कोई सप्तमी को, कोई अष्टमी को करते हैं। तो कन्याओं को भोजन कराते हैं, देवी स्वरूप, माता स्वरूप, भगवती स्वरूप उनका पूजन करते हैं। अंत में अष्टमी नवमी को, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को, कोई सप्तमी को करता है, कोई अष्टमी को करता है, कोई नवमी को कन्याओं को भोजन कराता है। तो अपने अनुसार ही वो कोई उन कन्याओं को जो है चुनरी, कोई पात्र और भोजन कराता है। तो सबसे पहले मैं पूजन के विषय में बताना चाहता हूँ कि माँ भगवती भुवनेश्वरी और दुर्गा, काली, महाकाली, महासरस्वती, माँ लक्ष्मी का पूजन कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले गणेश जी का स्तुति करता हूँ मैं। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।
गजाननं भूतगणाधीशयुतं कपितजम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये गणेश जी की स्तुति हुई। तो किसी भी जो पूजन करना है तो सबसे पहले गणेश जी की स्तुति करते हैं, दीप का पूजन करते हैं, दीपक का। शुभम कुरु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाया दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपक को प्रणाम किया। शंख रहेगा तो शंख का भी पूजन हुआ, घंटी रहेगी घंटी का पूजन हुआ। 5 जन्याय विद्महे, तो ये इस प्रकार से शंख को भी धूप दीप अक्षत और रोली कलावा अर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रत्येक गणेश जी की स्तुति करी मैंने। तो सभी देवताओं की स्तुति होती है। षोडश मातृका है, नवग्रह है, योगिनी है, 64 योगिनी है, षोडश मातृकाएँ हैं, 9 ग्रहों का पूजन है, कलश स्थापना है। सभी का पूजन किया जाए तो सभी का पूजन होता है। और देवी महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा का पूजन तो विशेष रूप से किया जाता है। तो पूजन में सबसे पहले प्रत्येक देवता का आवाहन होता है। आवाहन, तो आवाहन में मंत्र किया जाता है। तो आवाहन में जिस प्रकार से आवाहन करते हैं हम, आगच्छ त्वं महादेवी स्थाने चात्र स्थलो भवा यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भवा। श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्ये नमः। दुर्गा देवीम आह्वयामि आवनार्थे पुष्पांजलिम समर्पयामि। तो इस प्रकार से माँ भगवती को आह्वान करते हैं, सभी देवताओं का आह्वान करते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आवाहन, और आह्वान का मंत्र होता है। आह्वयामि भी बोल सकते हैं। दुर्गा देवी में आह्वयामि, पूजयामि, स्थापयामि, प्रतिष्ठापयामि, ऐसे भी बोल सकते हैं अगर मंत्र याद नहीं है, घर में पूजन कर रहे हैं। उसके बाद आसन, आह्वान किया, आह्वान के बाद आसन के रूप में हम दूर्वा, पत्र, पुष्प भी आसन दे सकते हैं। चावल का भी आसन दे सकते हैं। और जो कलावा होता है, कलावा एक टुकड़ा तोड़ करके आसन दे सकते हैं। तो जिसको कहते हैं पंचोपचार पूजन, जो सूक्ष्म पूजा होती है उसमें पंचोपचार पूजन होता है। जो और थोड़ी बड़ी पूजन होता है उसमें षोडशोपचार पूजन होता है, 10 पूजन होता है, फिर षोडशोपचार, 16 उपचार, 10 उपचार, पंचोपचार हम विशेष रूप से बहुत से लोग जानकारी नहीं होती। पंचोपचार पूजन, 10 पूजन, षोडशोपचार पूजन। तो पंचोपचार, षोडशोपचार सब यही है। जैसे गंध, रोली, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये तो पंचोपचार हो गया। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये तो पंचोपचार पूजा। 5 चीज़ें चढ़ाई हमने। 5 चीज़ों को चढ़ाने के लिए अलग अलग मंत्र हैं। 5 चीज़ों को चढ़ाने के लिए वैदिक मंत्र और पौराणिक मंत्र, लौकिक मंत्र, पौराणिक मंत्र है। 10 उपचार में पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, निवेद्य, स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य। षोडशोपचार में पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, आभूषण,
गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमनीयम तांबूल पत्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत चंदन पुष्पमाला तुलसी दल फल दक्षिणा आदि आदि। और इन सब के अलग अलग मंत्र हैं, इन सब के मंत्र हैं सब चीज को चढ़ाने के। तो सब चीज चढ़ाने के मंत्र जैसे एक चीज चढ़ाई हमने, आसन चढ़ाया, तो माता को अनेक रत्न संयुक्तम नाना मणि गणान्वितम इदम हेममयम दिव्यम आसनम प्रतिगृह्यताम। तो इसके अलावा वैदिक मंत्र भी है। तो श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्ये नमः आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, आसन के लिए पुष्प समर्पित करता हूँ। पाद्या पैर धोने के लिए, हमारे घर में कोई मेहमान आता है सबसे पहले हम उसको बैठने के लिए आसन देते हैं, आसन के बाद हम उसको जल देते हैं, आचमनीयम जलम। पैर धोने के लिए पाद्य पैर धोने का जल, हाथ धोने का जल अर्घ्य आचमनिया, पाया स्नान, पंचामृत स्नान, दधि स्नान, दुग्ध स्नान, मधु स्नान आदि, ये सब मधु स्नान, ये सब जो है षोडशोपचार पूजन में हमने बताया कि भाई वो वस्त्र जब जो हमने भोजन कराया तो नैवेद्य, फिर आचमनीय कर दिया, स्नान कराया तो स्नान के बाद वो वस्त्र यज्ञोपवीत चंदन पुष्पमाला आदि, ये सब ये षोडशोपचार पूजन के अंतर्गत आते हैं। इनके अलग अलग मंत्र होते हैं। तो जिनको मंत्र याद न भी हों तो वो क्रमशः जो मैंने नाम बताए, पुष्प धूप दीप नैवेद्य वस्त्र उपवस्त्र पाया स्नान, पाया मैंने दुग्ध स्नान, दधि स्नान, मधु स्नान, शर्करा स्नान सब अर्पण करना है, एक कटोरी में अर्पण करते रहना है जो ये चीज़ें। फिर शुद्धोदक स्नान, शुद्ध जल से स्नान। जब स्नान हो जाए तो वस्त्र उपवस्त्र, ये वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। वस्त्र उपवस्त्र श्रृंगार सामग्री आदि, सिंदूर वस्त्र आदि आदि सभी जो श्रृंगार सामग्री होती है, आभूषण सिंदूर कुमकुम, ये माता को सब चढ़ाए जाते हैं। पुष्पमाला, सौभाग्य पेटिका, धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा आदि, ये सब चढ़ाने के अलग अलग मंत्र हैं। वो मंत्र मैं इस समय आपको बोलने में लंबा टाइम लगेगा। प्रत्येक 16 चीज़ों का 16 मंत्र, तो 16 मंत्र हमको याद नहीं है तो हम उस वस्तु का नाम लेकर के अक्षतान समर्पयामि बोल सकते हैं, चावल चढ़ा रहे हैं। नैवेद्यम समर्पयामि बोल सकते हैं, दुर्गाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि, दुर्गाय नमः आचमनीम समर्पयामि, दुर्गाय नमः वस्त्रम समर्पयामि, दुर्गाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि, फलं समर्पयामि, दुर्गा देव्ये नमः, भुवनेश्वरे नमः, दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें वस्तुएं जो भी हैं, पुष्पमालां समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, ये स्नानम जलम समर्पयामि, आभूषण समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम। अंत में ये सब सभी वस्तुओं का, सभी देवताओं का आह्वान मंत्र होता है। आह्वान करने के लिए वो भी कोई भी स्मरण है जो आपको मंत्र माता का, उससे भी आह्वान कर सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों में कोई भी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति पंचम स्कंदमतादि षष्ठम कार्तिक सप्तम कालाति महागौरीति षष्ठम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। इस प्रकार ये दुर्गा देवियों का नाम देवी परपन्नार्ति हरि प्रसीदा प्रसीदा मातर जगतोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाय विश्वम त्वमि श्रीदेव चराचरस्य। या श्री स्वयं सुकृतां भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कीर्तयां हृदय सुबुद्धि सरदा सतां कुलजना प्रभसलज्जातां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। इस प्रकार से कोई भी मंत्र से आवन और अंत में माँ भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती का अंत में ध्यान भी करना चाहिए। तो प्रारंभ में सभी देवताओं का आह्वान, सभी देवताओं का प्रणाम करना, गणेशाय नमः जैसे है, 64 योगिनीभ्यो नमः, 64 योगिनीभ्यो नमः, षोडश मातृकाभ्यो नमः, सभी को नाम कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सभी देवताओं को प्रणाम। कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, पंचलोकपालेभ्यो नमः, 10 दिक्पालेभ्यो नमः, अधिदेवेभ्यो नमः, अधिदेवताभ्यो नमो नमः। ये सभी देवताओं को प्रणाम करके वरुणाय नमः, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इससे कलश का पूजन कर सकते हैं। कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृ गणा स्मृता कुक्षोतु सागरा सप्त सप्तद्वीपा वसुंधरा। इस प्रकार से कलश का भी प्रणाम करना चाहिए। बोलने का मतलब यह है, अगर मंत्र याद नहीं है तो कलश आए नमो नमः, ध्यानम समर्पयामि, नमस्कारम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम संदर्शयामि, धूप दीप नैवेद्य फल फूल समर्पयामि। कोई भी चीज है जो सभी अर्पण करने हैं क्रम से सभी देवताओं को। नवग्रहों का ध्यान करना है। सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, भौमाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पतये नमः, शुक्राय नमः, शनैश्चराय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः। सभी को ध्यान करके पत्र पुष्प फल फूल धूप दीप नैवेद्य फल आदि चढ़ा करके दक्षिणा द्रव्य समर्पित करके प्रणाम करना चाहिए। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु सजी भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा संग्रह केतुआ सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। तो कहने का मतलब है सभी देवताओं का प्रणाम क्रम से करके और बाद में महालक्ष्मी महासरस्वती का पूजन, जो षोडशोपचार पंचोपचार 10 पूजन जो भी हो सके वो अर्पित करना चाहिए। और अंत में जो मैंने मंत्र बोले महा माता के, उन मंत्रों को पढ़ना चाहिए। याद करना, याद है तो उनको याद है तो एक भी मंत्र बोल सकते हैं, एक भी श्लोक जो है माता के। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि त्रिशो जहि। ये मंत्र बोल सकते हैं। कोई भी मंत्र है। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से और सभी को ध्यान करना चाहिए। अंत में सभी देवताओं का ध्यान और ध्यान के बाद आरती, अंत में आरती
पुष्पांजलि करना चाहिए। पुष्पांजलि, पुष्प अर्पित करनी चाहिए और पुष्पांजलि करके वो करना चाहिए आरती और प्रदक्षिणा परिक्रमा करनी चाहिए माता की और प्रणाम करना चाहिए श्रद्धा से। ये जो करता है उसको माता जो है मनोकामना पूर्ण करती है। सभी मनोकामनाएं माता के आशीर्वाद से पूर्ण होते हैं। माता जो है उसकी सुख, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि सभी उसको प्राप्त होती हैं। स्वस्थ होता है, आरोग्य होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं और सभी पाप ग्रह शांत होते हैं और शुभ ग्रह शुभ फल प्राप्त करने लगते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज ये नवरात्र से पूर्व नवरात्रों में जो पूजन करना है उसके विषय में थोड़ा सा सूक्ष्म विधि से बताया